नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान का छठा पाठ जो रसायन विज्ञान से संबंधित है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, ये शुरू करेंगे। हम हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। इन परिवर्तनों में पदार्थ में भी कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थों में कुछ परिवर्तन बहुत साधारण होते हैं और अस्थायी होते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको कहूं कि जब हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाती है और ठंडा करने पर पुनः मूल रूप में आ जाती है। हमने देखा, गर्म करने पर लोहे की छड़ लाल हो गई थी और ठंडा करने पर वो पुनः अपने मूल स्वरूप में आ गई। इसी प्रकार यदि मैं एक गिलास के अंदर बर्फ ले लूं तो गर्म हवा के संपर्क में आने पर यह बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी और इस पानी को जब मैं रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर रख दूंगा तो ये पानी पुनः बर्फ में बदल जाएगा। हमने देखा यहाँ पर कुछ ऐसे परिवर्तन हुए जो अस्थायी थे। इन परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों से का मतलब है रंग है, घनत्व है, गंध है, तन्यता है, ये आ गया भौतिक गुणों के अंतर्गत। इस तरह के जो गुण हैं। और अवस्था के अंदर हम जानते हैं 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो जो परिवर्तन पदार्थ में रंग, घनत्व, गंध, तन्यता आदि या उसकी अवस्था में जो परिवर्तन हो जाता है, ऐसे परिवर्तनों को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और ये जो भौतिक परिवर्तन हैं
अस्थायी होते हैं। अस्थायी होते हैं इसका अर्थ यह है कि जिस कारण से ये परिवर्तन हुए हैं, अगर उस कारण को हटा दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में आ जाता है। यह भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इसका अर्थ है कि जिस कारण से ये परिवर्तन पदार्थ में उत्पन्न हुए हैं, अगर हम उस कारण को हटा दें तो पदार्थ पुनः मूल अवस्था में आ जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब हम लोहे की छड़ को गर्म करते हैं तो वो लाल हो जाती है। किस कारण से लाल हो रही है? गर्म करने पर। अगर हम उसको गर्म करना बंद कर दें, गर्मी देना बंद कर दें लोहे की छड़ को, तो वो पुनः मूल अवस्था में आ जाती है। ये बात मैंने आपको बताई है। तो इनके उदाहरण देख लें। पहला उदाहरण मैंने दिया था लोहे की छड़ को गर्म करने पर लाल हो जाती है तथा ठंडी किए जाने पर मूल अवस्था या मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेती है। इसी तरह से गिलास में रखी बर्फ का कमरे के ताप पर पानी में बदलना। ये मैंने दो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिए हैं। भौतिक परिवर्तन के गुण इसी के अंतर्गत पहला, पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात रंग, गंध, घनत्व, तन्यता, खिंचाव, तन्यता आदि व अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव्य और गैस में ही परिवर्तन होता है। दूसरा, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक
प्रारंभिक का मतलब मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम परिवर्तन का कारण हटा दें तो हमें वापस जो हमारा मूल पदार्थ था जिसको हम लेकर चले थे वो हमें मिल जाएगा। तीसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है, क्योंकि वापस हम मूल पदार्थ प्राप्त कर लेंगे तो ये अस्थायी है, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। इस प्रकार के परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे और उदाहरण मैं बता सकता हूं भौतिक परिवर्तन के, कागज को हम मोड़ दें, ये भौतिक परिवर्तन है, उसका स्वरूप बदल गया, उसको वापस हम सीधा कर दें तो पुनः कागज वैसा का वैसा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी के अंदर गिलास में पानी लिया और उसमें हमने चीनी घोल दी, शक्कर घोल दी, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार लकड़ी का काटे जाना भौतिक परिवर्तन है। लड्डू का डिब्बा है, उसको हम हथौड़े से पीटकर उसका आकार बदल सकते हैं, तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अभी हमने कुछ भौतिक परिवर्तनों के बारे में जाना था। अब हम एक अलग प्रकार के परिवर्तन देखेंगे जो स्थायी होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि दूध से दही का बनना, ये एक अलग प्रकार का परिवर्तन है। या एक और उदाहरण दूं कि कोयले का जलना, जब कोयले को जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये दो जो परिवर्तन मैंने बताए हैं ये स्थायी हैं। जैसे दूध से हमने दही बना लिया, अब हम दही से पुनः दूध प्राप्त करना चाहें तो वो संभव नहीं है। इसी प्रकार जब कोयले का हमने दहन किया, जब कोयले को हमने जलाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, और साधारण विधि से हम कार्बन डाइऑक्साइड से कोयला नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ का संगठन, यानी वो किस प्रकार से बना हुआ है और उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। जैसे कार्बन के रासायनिक गुण अलग हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण अलग हैं। इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है।
ये वे परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का संगठन, पदार्थ किन तत्वों से मिलकर बना है और उसके रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाता है, वो रासायनिक गुण उसके बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोयला, और कोयले को मैंने जलाया और कोयले को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ये कोयले को मैंने खुले में जलाया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कोयला क्या है? कार्बन है, और खुले में जलाया है इसलिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, और इसको जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो ये जो परिवर्तन हमने देखा है, वो परिवर्तन, इसका संगठन बदल गया। यहाँ कार्बन था और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए। पदार्थ, यहाँ कार्बन का पदार्थ था, ये कोयला है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। पदार्थ का संगठन बदल गया, पदार्थ किस तत्वों से मिलकर बना है वो बदल गया। इसी प्रकार कार्बन के और कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ये मैंने पहला उदाहरण दिया, और दूसरा उदाहरण जो है मैंने बताया था दूध से दही का बनना। और भी उदाहरण है, पर जंग लगना, ये भी एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के गुण जो हमने अभी परिभाषा देखी, उसी परिभाषा के आधार पर हम ये निकालेंगे। जैसे यह परिवर्तन शुरुआत में ही मैंने बताया था स्थायी होते हैं। दूसरा, परिवर्तनों या परिवर्तन के उपरांत के बाद बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों व संगठन में मूल पदार्थ से अलग होता है। जैसे हमने देखा था कोयला था, कोयला क्या था? कार्बन था, और इसने ऑक्सीजन से क्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। ये क्या थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर इसका संगठन बदल गया है। तीसरी, नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी नया पदार्थ बन जाता है। यहां कोयला था, कार्बन था, ये क्या था? कार्बन था, और यहां पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये क्या है? नया पदार्थ। और ये मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ। मूल पदार्थ से नया पदार्थ बन गया। सामान्य अवस्था में पुनः सामान्य अवस्था में नए पदार्थ से
मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन हो गया, और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक समीकरण से करते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण अभी मैंने एक साधारण उदाहरण दिया था कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और इसको मैंने C से व्यक्त किया था। कोयला यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने O2 से व्यक्त किया था, और यहाँ पर गर्म करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई थी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणु सूत्र, ये अणु है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अणु सूत्र व प्रतीकों, अब ये देखो कार्बन के प्रतीक है, एक ही तत्व का बना है, ये अणु है, दो ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना है। व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये जो मैंने लिखा था ये रासायनिक समीकरण है। यानी कार्बन को प्रतीक के रूप में, ऑक्सीजन को अणु सूत्र और कार्बन डाइऑक्साइड को अणु सूत्र के रूप में लिखा था। तो ये जो चीज़ मैंने बोर्ड पर लिखी है ये रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार इसमें एक और उदाहरण दे देते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 73 डिग्री केल्विन और 200 डिग्री का मतलब दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ताप है और ये दाब है। अगर जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो हमारे को अमोनिया मिलती है। इसको हम संतुलित कर लेते हैं तो ये संतुलित हो गई। तो ये क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। ये एक समीकरण हो गया। समीकरण में आप देख रहे होंगे ये तीर का निशान है। ये समीकरण को बता रहा है कि ये पदार्थ मिलकर ये पदार्थ, नया पदार्थ अमोनिया बना रहे हैं। यानी ये जो पदार्थ हैं ये पदार्थ मिल रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं और हमें नया पदार्थ
ये मिल रहा है। यहां पर दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और यहां बनने वाला एक दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ भी बन जाएं। तो ये जो पदार्थ आपस में संयोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रिया कारक, या इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते अभिकारक। अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में संयोग कर रहे हैं, उन पदार्थों को क्रिया करने के कारण इनको क्रियाकारक बोल रहे हैं। अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए इनको अभिकारक बोला गया है। इसी तरह से तीर के दाईं तरफ जो पदार्थ आएंगे उनको हम उत्पाद बोलेंगे। तीर के निशान, ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान के बाईं तरफ, ये देखो बाईं तरफ, तीर के निशान के बाईं तरफ ये वाले जो पदार्थ हैं, इनको मैं क्रियाकारक या अभिकारक बोलूंगा। और तीर के निशान के दाईं तरफ ये वाले, ये कहलाएंगे उत्पाद। और यहाँ इस तीर पर मैं उन परिस्थितियों को भी लिख दूंगा कि तापमान कितना है, या दाब कितना है, या उसको गर्म किया गया है। ये बातें मैं तीर के निशान पर रख दूंगा। इसकी अपन आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।